अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अब्दुल मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं, आप कराची में डिफेंस सोसाइटी में रहते हैं और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये 20 मिनट के प्रोग्राम में आप सलाम क्यों करते हैं? नहीं, मेरे ऐसे जवाब नहीं दीजिएगा मेरी बात का। ज़रा सोचिएगा कि मैंने क्या कहा है और उसके बाद जवाब दीजिएगा कि ये 20 मिनट के प्रोग्राम में आप सलाम क्यों करते हैं? मोहतरम, प्रोग्राम शुरू करने की एक तहजीब होती है। क्या फरमाया आपने? प्रोग्राम शुरू करने की एक तहजीब होती है। यानी वतन अजीज़ की सारी तहजीब आपके प्रोग्राम शुरू करने में है। अच्छा, चलो शुरू करो 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 शुरू करो। क्योंकि आपको जल्दी है। नहीं, आप शुरू करें। क्यों जल्दी है? हाँ, मुझे जल्दी है। क्यों? मुझे जल्दी है क्योंकि मेरे घर पे मेरी बेगम का कज़न आने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी गैर मौजूदगी में आए। अब आप बताइए, जब भी वो आता है मुझे निहारी लेने के लिए बंस रोड पे भेज देता है। अब चूंकि निहारी मुझे पसंद है, इसलिए मैं निहारी लेने के लिए चला जाता हूँ। किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? जिस किस्म की बात कर रहा हूँ उसी किस्म में रहो, अपने किसी किस्म में घुसने की कोशिश मत करो। समझ में आई बात? वो मेरी मौजूदगी से भी नहीं डरता है, मेरी मौजूदगी से भी नहीं डरता है वो। आप क्या करते हैं? कौन? आप? वक्त बे वक्त बंस रोड जाता हूँ निहारी लेने के लिए। इस किस्से को रहने दें। काम क्या करते हैं आप? जवाब देने से पहले मैं एक बयान देना चाहता हूँ और ऐलान करना चाहता हूँ। किस किस्म का ऐलान? कैमरे कहाँ हैं? ऐलान में ये करना चाहता हूँ कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए। क्या कहा आपने? मैंने कहा लव मैरिज नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत की आदत सी पड़ जाती है, शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहता है। काम क्या करते हैं आप? हाँ हाँ, खानदान के बुजुर्गों को गड्ढे में डालने के बजाय गड्ढे से निकाल रहे हैं। मैं समझा नहीं। जी? मैं समझा नहीं। तुम नहीं समझे, फिर से समझाता हूँ। आजकल खानदान के बुजुर्गों को गड्ढे में डालने के बजाय गड्ढे से निकाल रहे हैं। मैं नहीं समझा। डिफेंस में गड्ढे पड़ गए हैं। अल्लाह ना करे डिफेंस में गड़े पड़े। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या कहा है? आपने कहा डिफेंस में गड़े पड़ गए। तुमने क्या जवाब दिया? अल्लाह ना करे डिफेंस में गड़े यानी पड़े। आप हर बात को सियासी रंग में ले जाते। भाई, मैं डिफेंस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आई वहाँ एम टॉकिंग ऑफ डिफेंस सोसाइटी। जी हाँ, वहाँ खुदाई हो रही है। क्या हो रही है? खुदाई हो रही है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। क्या मार्शल लॉ तलाश कर रहे हैं, तेल तलाश कर रहे हैं, खजाना तलाश कर रहे हैं, क्या तलाश कर रहे हैं? आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? पानी के निकलने का इंतजाम कर रहे हैं। बहुत हंसाते हैं आप। पानी के निकलने का इंतजाम कर रहे हैं? अबे, पानी के आने का पता नहीं है, पानी के जाने का क्या इंतजाम करेंगे? कहाँ रहते हैं आप? उस खयाबान में जहां इकबाल का अब शाहीन रहता है, उसके पीछे। बताओ, घर के सामने 8 फीट का गहरा गड्ढा खोद दिया है। पूरा खानदान जो है बीजिंग ओलंपिक्स में जाने की प्रैक्टिस कर रहा है। डिफेंस सोसाइटी वाले रात दिन काम में मसरूफ़ हैं ताकि बारिशों में आप लोगों को तकलीफ ना हो। फिर से कहिए। क्या कहूँ? जो अभी आपने बयान दिया। डिफेंस सोसाइटी वाले रात दिन 24 घंटे काम कर रहे हैं ताकि अगर बरसात हो जाए तो आप लोगों को पानी भर जाने की तकलीफ ना हो। ओहो, फिर से कहिए। वाह 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 वाह, कहिए कहिए। डिफेंस सोसाइटी वाले 24 घंटे काम कर रहे हैं कि अगर बरसात होगी तो आप लोगों को पानी के भर जाने की शिकायत ना हो और पानी गायब हो जाए। अबे, तेरे किसी जानने वाला कोई फौज में है? नहीं। तुम्हारे कोई अजीज फौज में है? नहीं। कोई भाई बंद फौज में है? नहीं। दामाद फौज में है? कोई भी फौज में नहीं है। फिर तुम ये गड्ढा खोदने वालों की तारीफ क्यों कर रहे हो? आप लोग कैसे लोग हैं? कोई काम करे तो आप लोग नाराज, कोई काम ना करे तो आप लोग नाराज। भी समझ में नहीं आते आप लोग। तुम्हारे घर के सामने कोई गड्ढा खोदा? नहीं। नहीं खोदा।
तुम्हारे घर के सामने कोई गड़ा नहीं खुदा, वो भी ताल्लुकात पे तुमने रुकवा दिया होगा। खुदा तुम्हारे घर के सामने कोई गड़ा? बिल्कुल नहीं। मेरे घर के सामने गड़ा खुदा है। मेरे घर के सामने जो गड़ा खुदा है 8 फुट का, 1 हफ्ते के अंदर 3 वाक़े हुए हैं। पूछो क्या? क्या? 3 वाक़े हुए, बड़े वाक़े। मेरे ताया उस गड़े में गिरे, मेरे फूफा उस गड़े में गिरे, और मेरे वालिद साहब उस गड़े में गिरे। 2 दिन पहले की बात है, मेरे एक दोस्त है मुमताज़ एडवोकेट, वो गिरे, उनकी बीवी गिरी, उनके 2 बच्चे गिरे। मुमताज़ एडवोकेट को तो क्रेन ने निकाला, और क्रेन ने निकाल के ऊंचाई पे ला के मट्टी समेत धप करके उनको मेरे लॉन में फेंक दिया। मुमताज़ ज़रा वजनी है, जब गिरे क्रेन में से तो चिल्लाए, अबे लॉन्ग मार्च में इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तकलीफ तुम्हारे घर में आने में हुई। मुमताज़ की बेगम की चोट आई? मैं मुमताज़ की बात कर रहा हूँ, तुम्हें बेगम मुमताज़ की पड़ी हुई है। किस किस्म के आदमी हो तुम? ये आपने फरमाया ना उनकी भाई बेगम। तो मुमताज़ की बात करो। मुमताज़ पहले मुमताज़ गिरे थे, मुमताज़ के ऊपर उनकी बेगम गिरी, उनके ऊपर बच्चे गिरे। चोट सबसे ज्यादा मुमताज़ को आई। गुफ्तगू जारी है जी। मुमताज़ की बेगम को चोट आई, बताओ। इसे पूछने में कोई नुकसान नहीं था मेरा। नहीं, मुमताज़ के बारे में गिरा मुमताज़, मैंने बयान मुमताज़ से शुरू किया। मुमताज़ मर्द है। मुमताज़ की बेगम को चोट आई, तो मैं तो जानता ना मुमताज़। पहले मुमताज़ गिरे, उसके ऊपर उनकी बेगम गिरी, फिर बच्चे गिरे। पहले मुमताज़ गिरे, मुमताज़ पर मुमताज़ की बेगम गिरी, फिर बेगम पे उनके बच्चे गिरे, इसलिए चोट सिर्फ मुमताज़ को आई। आपके घर के सामने ये सब मैं बता चुका हूँ, क्यों बता रहे हो उसको? वक्फा लो। लेकिन एक बात है कि हमारे नाले ख़त्म नहीं हुए। डिफेंस वाले ना अपने नाले देख रहे हैं, ना हमारे नाले सुन रहे हैं। बताओ, 1 मील चलो आगे नाला, ना कहीं बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई बता रहा है कि किस तरफ जाना है। बताइए, पतली सी सड़क है, उस पर गाड़ी भी रिवर्स नहीं कर सकते। सर थोड़े दिनों की बात है, इंतज़ार करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ मैं आपसे। जब ये हुकूमत आई थी तो हमसे यही कहा गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हुकूमत जाने वाली है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हुकूमत 5 साल के लिए आई है, अब आप डिफेंस से हुकूमत पे आ गए। देखिए, हर हुकूमत की वजह से डिफेंस आती है। अब मैं तुम्हें 6 दिन पहले का किस्सा सुनाता हूँ। अब 6 दिन पहले क्या हुआ? 6 दिन पहले मैं खड़ा हुआ था अपने घर के दरवाजे पे। अच्छा, ये डिफेंस वालों ने क्या किया, जहाँ जहाँ गड्ढे खोदे हैं वहाँ एक लकड़ी का पतला सा फट्टा बिछा दिया है जाने आने के लिए। तो भाई मैं खड़ा हुआ था, तो मैंने क्या देखा कि मेरे फूफा आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? फूफा। मेरे फूफा आ रहे हैं। अब फूफा के हाथ में, सीधे हाथ में 5 किलो लंगड़ा, और उल्टे हाथ में 3 किलो चौसा आम लिए हुए। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा, वो मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराया। इस दौरान वो पहुंच गए फट्टे पे। अब जैसे ही फट्टे पे पहुंचे, फट्टा चिरचिराया। फूफा मेरे सामने थरथराए और बेटा 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 कहते हुए नजरों से ओझल हो गए। पहले तो आवाज आई धप 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 धप, आम गिरे, और उसके बाद आवाज आई छपाक। ये फूफा की आवाज थी।